पीछे आवाज़ आ रही मंदिर का। मैं इसी मंदिर पर रुका था और मैं अब आगे के अपनी राइड प्रारंभ करने वाला हूँ। तो थोड़ा सुबह मैं उठ गया था, लेकिन रास्ता थोड़ा सा कठिन था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैं जल्दी निकला नहीं। सुबह 6 बज गए हैं, मैं निकलने वाला। तो मैं अब राइड अपना प्रारंभ करने जा रहा हूँ। 6 बज गए हैं सुबह, और आज मैं थोड़ा सा इसलिए देर कर दिया क्योंकि इधर रास्ता जो था थोड़ा सा ठीक नहीं था। तो मैं अभी जा रहा हूँ शिवभोरी। शिवभोरी यहाँ से है 5 किलोमीटर। मैं रुका हूँ त्रियाट मार्केट में। आप देख सकते हैं मार्केट बहुत ही अच्छा है। अभी बहुत सारी दुकानें खुल चुकी हैं और अपनी साइकिल पहले से बंधी हुई थी क्योंकि साहिल भैया के घर पे रुका था, तो कोई सामान मुझे निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और मैं आगे अब चल रहा हूँ, तो फिर आपको शिवभोरी बाबा के दर्शन मैं कराता हूँ। शिवभोरी पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से 4.5 किलोमीटर का है। अभी 1 किलोमीटर के बाद में मेरी साइकिल खड़ी हो जाएगी। ऊपर पहाड़ियों पे चढ़ना होगा, तो दर्शन करने के लिए हम अभी निकलेंगे। तो अभी रास्ते में ये जो बोर्ड लगा है, इस बोर्ड के पास में मैं रुका था। बाबा शिवभोरी साइन बोर्ड के पास में पहुंच चुके हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है और ये मैंने साइकिल लगा दी है। इधर अपने एक भैया की दुकान है, इन्होंने अपनी साइकिल लगाने के लिए रोक दिया है। और ये मेन गेट है शिवभोरी का। तो मैं फाइनली पहुंच चुका हूं शिवभोरी मंदिर। और यह त्रियाट से लगभग अगर देखा जाए तो 14 किलोमीटर दिखाता है, लेकिन उतनी दूरी है नहीं। थोड़ा शॉर्टकट पड़ जाता है, तो 6 से 7 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है। और यहाँ से भी जो चढ़ाई हो 3.5 किलोमीटर की है। इस पहाड़ी के ऊपर हमको जाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये श्री शिवभोरी साइन बोर्ड है। वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के द्वारा। कोई चार्ज नहीं लगता है।
तो अभी बाबा शिव घोरी के हमको दर्शन हो गए हैं और दर्शन करने के बाद में मैं आया था, अपना मोबाइल यहाँ जमा किया था। जैसे राम मंदिर में अन्य सब जगह जमा करने की व्यवस्थाएं होती हैं, वैसे यहाँ भी व्यवस्थाएं हैं, चप्पल जूता किनारे लगा करके। और बाबा के अंदर गुफाओं में जाने के लिए तो 2 मार्ग हैं, एक पुराना मार्ग है, एक नया मार्ग है। तो पुराने मार्ग के लिए जो इंडेक्स है वो यह है कि जो छोटे बच्चे हैं और बड़े बुजुर्ग हैं जिनके किसी प्रकार की अस्थमा या हृदय की दिक्कतें हैं, तो वो उस रास्ते से नहीं जाना है, उनको नए मार्ग से जाना है। नया मार्ग बहुत अच्छा बनाया गया है, आप देख सकते हैं पीछे जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये नया मार्ग है। और जस्ट बगल में ही पुराना मार्ग है। पुराना मार्ग जैसे प्राचीन गुफाएं होती हैं उसी तरीके से है। वहाँ पे आपको पिंडी रूप में माता के दर्शन होंगे, अर्धनारीश्वर भगवान शिव के दर्शन होंगे। उसके साथ साथ में आपको विभिन्न प्रकार के जो देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, उनके भी दर्शन होंगे। उनके और पंचमुख गणेश जी के होंगे, कार्तिक जी के होंगे, भगवान विष्णु जी के साक्षात दर्शन होंगे। और उसके साथ में जो प्रमुख चीज़ें हैं, भगवान शिव जी के जो मंदिर है, मूर्ति है, उस मूर्ति के ऊपर सदैव गंगा जी विराजमान हैं और गंगा जी वहाँ सदैव टपकती रहती हैं। बहुत सकरा रास्ता है, रास्ते जाने में कठिनाई भी हुई है, लेकिन प्रभु के दर्शन होने के बाद में सारी कठिनाई दूर हो गई है। तो मैं भी आपसे यही आग्रह करूंगा कि जब भी आप आइए शिव घोरी दर्शन करिए। यहाँ की बहुत सारी मान्यताएं हैं और प्राचीन बहुत यहाँ की ये मान्यता है कि इस 2 रास्ते गए हैं। पंच पांडव जब आए थे तो एक रास्ता स्वर्ग को गया है और दूसरा रास्ता अमरनाथ की गुफा के लिए गया है। तो दोनों रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। आगे चल कर के कुछ दूर पे तो प्राकृतिक रूप से बंद है और अभी सरकार के द्वारा भी बंद कर दिया है। तो यहाँ का किसी प्रकार की अगर किसी को समस्या होती है, यहाँ अस्पताल भी है, उसको डॉक्टर भी बैठते हैं और देखने के लिए सारी व्यवस्थाएं भी हैं, लैट्रिन बाथरूम सभी प्रकार की सुविधाएं हैं यहाँ। धर्मशाला तो रुकने के लिए भी दिक्कत कोई नहीं है, नीचे भी आप रुक सकते हैं। और लगभग 4.5 किलोमीटर यहाँ चढ़ना पड़ता है। चढ़ने के बाद में मैं आया हूँ और दर्शन करके बहुत धन्य हो गया। आप लोग भी जब भी आइए, कटरा अगर जम्मू आते हैं तो जम्मू के बाद में ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से लगभग 40 नहीं है, कटरा से यहाँ तक के 76 किलोमीटर है। और आप कटरा आइए, वैष्णो देवी का दर्शन करिए, तो बाबा शिव घोरी का दर्शन भी करिए। श्रावण मास में आया हूँ और दर्शन किया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत सारे भक्त आए हैं, दर्शन किए हैं, अभी उनसे बातचीत करते हैं और आपको यहाँ की कहानी भी सुनाते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मैंने साइकिल नीचे लगा करके ऊपर आया हूँ। देखिए ऊपर आप भक्त को आते हुए देख सकते हैं। और बारिश के मौसम में भी भक्तों का जमावड़ा है। यहाँ बहुत सारे भक्त आए हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये श्रावण मास है, भोलेनाथ का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। और यहाँ देखिए छोटे छोटे बंदर भी हैं, शांत रहते हैं। दर्शन ऊपर से करते हुए आ रहे हैं और फिर सब लोग भी दर्शन करके आए हैं। अभी देखिए जिनको थोड़ी समस्याएं होती हैं वो भी दर्शन करने आते हैं। यहाँ भंडारा भी चल रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है। ये देखिए हमारे महाराज जी हैं, प्रसाद के लिए रुके हुए हैं। और तो ये जो भंडारा चलाया जा रहा है कटरा माँ वैष्णो देवी के वहाँ जो भक्त रहने वाले वहाँ के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। अभी जलपान का समय था तो केले के रूप में प्रसाद भी मिला है। और यहाँ भी भंडारा का देखिए सब सामान इंतजाम हो गया है, चावल भी बन गए हैं, राजमा भी बन गया है और सब्जी भी बन गई है। तो ये देखिए, आप भैया कहाँ से हैं? राजस्थान से। राजस्थान से? राजस्थान में कहाँ से? जयपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो देखिए जयपुर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, यहाँ की मान्यताओं के बारे में जानते हैं। और ये बताइए, आप जब मंदिर के अंदर गए दर्शन करने के लिए तो पुरानी गुफा से गए थे, नए गुफा से? पुरानी गुफा से गए थे, हम ओरिजिनल गुफा से गए। अच्छा, ओरिजिनल गुफा है। यानी पुरानी गुफा में किस प्रकार का रास्ता है, लोगों को जरा बताएंगे? ऐसा है, पुराने गुफा के अंदर कहीं पे आप मतलब सर्प के जैसे घूम के चलोगे, कभी खड़े होके चलोगे, कभी लेट के चलोगे, कभी तिरछा होके चलोगे। तो इसके पहले आपने कटरा में माँ वैष्णो के दर्शन किया? जी बिल्कुल किया। वहाँ कठिन रास्ता था या यहाँ कठिन रास्ता है? माता जी के ज़्यादा कठिन रास्ता है। माता जी का कठिन, तो वहाँ के ही जैसा ये रास्ता है? नहीं, यहाँ तो बहुत सुविधा है ना, मतलब हाँ, मतलब वो नहीं है, हाँ, कोई परेशानी नहीं है। जी जी। तो जैसे वहाँ गुफाओं के अंदर ही जाना पड़ता है, वैसे यहाँ भी गुफा के अंदर जाना पड़ता है। तो पिंडी रूप में आपने क्या क्या अंदर जा करके दर्शन किया, उसके बारे में?
पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन किए हैं। साक्षात भगवान विष्णु के भी किए हैं, अर्धनारीश्वर के भी किए हैं, सीता राम जी के भी हुए हैं, पांडवों के भी दर्शन हुए हैं, शेषनाग के भी दर्शन हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। तो जैसा कि देख रहे हैं हमारे साथ में जयपुर से, राजस्थान से आए हैं और ये दर्शन करने के लिए, ये अकेले नहीं है, इनके साथ में पूरा परिवार आया है। 35 कैंडिडेट हैं हम साथ। 35 लोग आए हैं। बताइए, देखिए ये आस्था है श्रावण मास में, और कितनी जोर की बारिश भी हो रही है। इस बारिश में भीगते हुए हैं, पूरा कपड़ा इनका गीला हो चुका है और दर्शन किया है। दर्शन करने के बाद में आपको कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। अच्छा। जैसे हम भगवान की नगरी में रहते हैं, हम जी यहीं रह जाएं, जी घर जाने की भी इच्छा नहीं होती। जी। और वैसे हम हर साल ही आते हैं, मतलब अच्छा, हर साल आते हर हैं साल आते हैं श्रावण मास में? श्रावण मास में। तो 92 से आ रहे हैं। अभी हमको देवरिया के, उत्तर प्रदेश देवरिया के लगभग 40 से 50 लोग मिले थे। आप देवरिया से हैं? नहीं, ये राजस्थान से। राजस्थान से। ये देखिए इधर जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ये सब राजस्थान से हैं और नीचे भी उतर चुके हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन लोग दर्शन करने के लिए रेन कोट का उपयोग करके भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इधर भंडारा भी चल रहा है, भंडारे के रूप में प्रसाद भी वितरण किए जा रहे हैं। तो यहाँ की जितनी भी महिमा बताई जाए उतना कम है। ये शिवालिक पर्वत के अंतर्गत आता है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और जैसा कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई ही है, तो आप भी यहाँ आ करके दर्शन करिए, यहाँ का भंडारा लंगर पाइए, और जब दर्शन करेंगे तभी आपको अनुभूति हो पाएगी, क्योंकि वही भक्त बता सकता है जो दर्शन करके आया है, उसके सिवा कोई यहाँ की अनुभूति नहीं बता सकता है। तो मिलते हैं। जय सिया राम। ये मंदिर का मुख्य गेट है और यहीं से प्रवेश चालू होता है। तो प्रवेश के पहले बहुत सारी चेकिंग होती हैं, और यहाँ ये साइन बोर्ड का ऑफिस है। यहाँ पर अपना आधार से सभी लोग कार्ड बनवाते हैं, पर्ची बनवाते हैं। तो देखिए हमारी साइकिल अभी भी भीग रही है बारिश से, और मैं दर्शन करके आ गया हूँ। अब जा रहा हूँ। ये घोड़े भी लगे हुए हैं, इधर सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में फिर मंदिर के गेट से प्रवेश करेंगे। 4.5 किलोमीटर का पैदल यात्रा करेंगे। लेकिन बारिश में देखिए कितनी भीड़ है, बाहर से भी लोग आए हैं और राजस्थान के ज़्यादातर लोग दिखाई दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के आगरा से सबसे ज़्यादा संख्या अभी दिखाई दे रही है और सब लोग दर्शन करने आ रहे हैं। और बारिश के मौसम में रेन कोट का भी उपयोग कर रहे हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे, ये देखो बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। और हम भी आए हैं, अब निकल रहे हैं कटरा की तरफ। संख्या आप देख सकते हैं कितनी संख्या है। मेरी साइकिल तो यहाँ खड़ी हुई है और मैं अब चल रहा हूँ भोजन करने। भोजन करने के बाद में मैं निकलूँगा यहाँ से। तब तक के लिए जय सिया राम। 11:30 बज रहे हैं और मैं चल रहा हूँ भोजन करने के लिए, और थाली लग गया है। जय सिया राम। हम पहुँच चुके हैं पौड़ी, और यह स्थान आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। जैसे अन्य जगह मार्केटें होती हैं, सभी प्रकार की दुकानें हैं। ये हमारे भैया मिले हैं, पत्रकार हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा राम स्वरूप शर्मा। राम स्वरूप जी हैं। और ये देखिए ये छोटा बच्चा है, और ये देखिए इसने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई है। क्या बनाया है बाबू आपने? ग्रास कटर मशीन। ग्रास कटर मशीन, जिससे घास काटी जाती है। इधर तो ज़्यादातर ग्रास कटर मशीन की आवश्यकता होती है। तो मैं भी पहुंच चुका हूं और अब मैं निकल रहा हूं। यहाँ से लगभग 52 किलोमीटर पड़ेगा कटरा, और कटरा आज जा करके वहीं रेस्ट रुकना है, क्योंकि वहाँ करण भाई मेरे मिलेंगे। और कटरा में जैसे मैं पहुँचता हूँ तो आपको बीच बीच में जो भी स्थान जहाँ भी रुकने का होगा मैं अपडेट भी दूँगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। यह है जूता और ये है पैजामा। तो ये अपने हैं भैया राजू जी। जय सिया राम राजू भैया। इन्होंने हमको अभी किया है सहयोग।
और यात्रा में जा रहे थे। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो यात्रा में ऐसे लोग जाते हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा सहयोग करता हूँ। इनसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इनसे कुछ चीज़ें मांगी नहीं थी, लेकिन ये ज़बरदस्ती जान लीजिए ये हैं। मेरा जूता रास्ते में गिर गया था और इन्होंने जूता, मुझे चप्पल में देखा तो इसलिए सोचा कि जूता ज़रूरी है और मैंने लेना भी नहीं चाहता, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती दिया है। हमारे बड़े भैया हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? विपुल जम्बाल। विपुल जी, ये इनकी शॉप है। और देखिए भरत जी हैं। हाँ, इनकी बेकरी की दुकान है। ये जो भैया बैठे हैं इधर, और वो तो भैया ऑलराउंडर हैं। पहुंचने वाला हूँ चिनाब नदी के पास। अभी कटरा 30 किलोमीटर है और आप देख रहे हैं कि आगे कुछ ढोल नगारे बज रहे हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ क्यों बज रहे हैं। एक कार्यक्रम होने वाला है, इसी वजह से। और मैं भी अपनी साइकिल राइडिंग चल रहा है। ये देखिए भैया लोग शोभा यात्रा कोई निकल रही है। संख्या तो काफ़ी अच्छी लग रही है। माता जी, कौन सी यात्रा है? कौन सी यात्रा चल रही है? रैसी। देखिए भैया, रैसी के लिए यात्रा है और संख्या काफ़ी अच्छी है। बहुत सारे लोग हैं और ये यहाँ मंदिर भी है। इसी मंदिर पर ये भंडारा हो रहा है। जय भोले। इस किलोमीटर में चिनाब नदी के पास में पहुंच गया हूँ। यहाँ बहुत बड़ा एक जागरण चलता है। देखिए उधर पीछे आवाज़ आपको आ रही होगी जागरण की। ये भाइयों, ये है चिनाब नदी और मैं पहुंच चुका हूं चिनाब नदी के पुल पे। और ये पुल है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जब आप रिहासी की तरफ बढ़ेंगे, कटरा की तरफ बढ़ेंगे, तो ये देखिए कितना भयानक है और कितना तेज़ बहाव है। बहाव करके देख करके आप समझ सकते हैं कितना विस्तार लिए हुए हैं। इसका विस्तार देखिए। इधर का विस्तार तो बहुत ज़्यादा है। ये अपने हैं रोशन भैया। जय सिया राम रोशन भैया। और बढ़िया है। तो ये देखिए, ये लिए हैं गाड़ी और एक गाड़ी, और ये है हमारी साइकिल। ये हमको 25 किलोमीटर से फॉलो कर रहे हैं और टार्च दिखाते हुए गाड़ी की लाइट हेडलाइट जला करके मेरे साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे हैं। ऐसे लोगों को तो मैं दिल से सलूट करता हूँ भाइयों। मैं इनके लिए, मेरे लिए शब्द नहीं है कि मैं इनको क्या कहूँ। आप समझ सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा मेरा कपड़ा भीग चुका है पसीने से। अगर देखा जाए तो कम से कम 1 लीटर पसीना भी निकलेगा। लेकिन ये मेरे रोशन भैया हैं। इन्होंने पता नहीं क्या सोच करके, क्या समझ करके एक छोटा भाई के जैसा बता रहे हैं। और देखिए पूरा अभी तक के लगभग 25 किलोमीटर ही हमारे साथ में चले आए हैं। तो वीडियो को तो लाइक तो बनता है, लेकिन भैया के लिए एक बार कमेंट ज़रूर करना कि रोशन भैया की जैसे पूरे भारत में हर व्यक्ति होना चाहिए।
तो लगभग 10 बजने वाले हैं, 10 मिनट बचे हैं और मैं पहुंच चुका हूं वैष्णो माता मंदिर के पास में। जो नया वाला बस स्टैंड है उसी के पास में है। ये पुराना वाला बस स्टैंड है। नहीं हाँ, ये भैया देखो अभी भी मेरे साथ ही चल रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि जब तक आप रुकने का स्थान नहीं मिल जाता तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और ये देखिए फव्वारा चल रहा है। कपड़े तो देख ही सकते हैं कि कितना गीला हो चुका है। तो अपनी साइकिल हूँ केशव यात्री निवास और ये अपने भैया मिले हैं। जय सिया राम भैया। इन्होंने हमें रुकने की व्यवस्था दी है। मुनीष जी ने हमारा सहयोग किया है और सचिन जी ने। ये हमारे रोशन जी हैं जिसको मैंने अभी वीडियो में बताया ही था। लगभग आधे घंटे क्या 55 मिनट इनको हो चुके हैं पूरे करेक्ट। मुझे साथ में एकदम अपनी बाइक के साथ में, इनकी बाइक बाहर खड़ी हुई है, लेकिन ऐसे लोगों को मेरे पास में धन्यवाद देने के सिवा और कुछ है ही नहीं कि मैं इनको दे सकूं। और मैंने अपनी साइकिल भी यहाँ खड़ी कर दी है अंदर। तो आज बस इसी का जो राइड था वो कटरा में पहुँच चुका हूँ और कटरा के बाद में कल मैं वैष्णो देवी माता का दर्शन करूँगा, रजिस्ट्रेशन कराऊँगा और दर्शन करूँगा। दर्शन के बाद में कल निकलना है या नहीं निकलना है ये तय किया जाए।